हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनम। दोस्तों, कल रिलीज हो रहा है शाहरुख खान पठान। शाहरुख खान ऑन योर सिल्वर स्क्रीन, बड़े पर्दे पर आफ्टर 4 लॉन्ग years. बट इफ देयर इज वन थिंग दैट वी जर्नलिस्ट हैव बीन मिसिंग ऑल दिस वाइल इज एन इंटरव्यू विद शाहरुख खान। मेरे साथ है सीनियर मोस्ट एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मुंबई से चैतन्य पदुकोण सर है। वेरी 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 सीनियर जर्नलिस्ट, लेजेंड कह सकते हैं। वी हैव अनदर लेजेंड लिपिका वर्मा जी, बहुत ही सीनियर है। वी हैव अ वेरी वेरी सीनियर रिपोर्टर, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, ये भी फ्रेंड्स ही है मेरे, बट कोमल जी है। और वी हैव द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी सीनियर सुप्रिया जी। वेलकम टू माई शो बॉलीवुड वाला। चैतन्य सर, मैं आपसे चालू करता हूँ। मिस किया शाहरुख को इंटरव्यू करना? या डेफिनेटली, मैं वेरी ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि शाहरुख खान के साथ एक इंटरव्यू जो बनता है उसमें एक बहुत ही मज़ा अलग किस्म का होता है, क्योंकि ही इज़ वेरी फ्रैंक, कैंडिड, और उसके जो विटी कोट्स होते हैं, जिसको रिपार्टी बोलते हैं, ही इज़ गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वेरी कभी कभी सरकास्टिक भी होता है वो, लेकिन इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरव्यू हिम बिकॉज उसके जो दिमाग में जो बात होती है वो निकल जाती है। ही इज़ नॉट डिप्लोमेटिक। Okay. समटाइम्स ही सेज, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना, बट ही स्पीक्स हिज माइंड। ओके, वो उनकी खूबी और खासियत है। तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरव्यू हिम। तो मैं समझता हूँ कि it is a loss, and we are really missing that we couldn't have conversations with him. Okay, for Pathan. very quickly, when was the first time you interviewed him? Do you remember that? Yeah, I interviewed him when he was shooting for Circus and Fauji, and That was 18 and 90 you're talking about. somewhere around that era, where he was staying as a PG with Vivek Vaswani. He introduced me, and he was about to sign Deewana, King Uncle, Dil Aashna Hai, and तब भी शाहरुख हैड दैट स्वैग, एक जो होता है ना, एक एयर ऑफ एरोगेंस, एंड एक मतलब उसका जैसा नाम है शाहरुख, मतलब फेस ऑफ अ एम्परर। रुख मतलब फेस, शाहिनशाह, राइट। सो वो एक उसमें एक रॉयल स्वैग उस वक्त भी वैसे ही था, आज भी है। एंड ही इज ऑलवेज हैड दैट एक स्टार क्वालिटी। तो मुझे आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज जबकि उनकी फिल्म दीवाना में अप्रिशिएट होके हिट हो गए। एंड आई हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ हिज, वी सैट टुगेदर, वी हैड फूड, एंड मतलब इट वाज, you never feel that he's a star. He makes you feel comfortable, and I have seen his chivalry. मतलब he's very caring and concerned about girls, women, female journalists. वो उनकी एक खासियत है, एक अपनापन है उसमें। Okay. तो ये खास बात मैंने नोटिस किया। एंड he remembers, like he will ask you, अरे आपका बर्थडे कैसे हुआ, उस जमाने में he remembered my birthday which was on in January. तो he asked me कैसा, तो I was quite surprised कि how Shahrukh remembers. Okay. So Wonderful, that's what. sir. So I have good memories. Wonderful memories. लिपिका मैम, कैसी है आप? Looking forward to Pathan? Yes, very much. But missing the interview with Shahrukh Khan? Literally missing interview with Shahrukh. He's such a witty guy. I know him since he was with Vivek. Vivek Vaswani was literally his mentor. I know him from the time of Circus. और हाल ही में मेरा एक slip of tongue हो गया था, कोई interview था हमारा. Event था, हाँ. तो they asked some question about Salman Khan, and I was just pondering about Salman Khan, and in the meanwhile, when I got the mic, I said Salman, and he looked here and there. किधर हो तुम? तो मैंने बोला I'm here, I'm Lipika here. He said who? Okay, Deepika. And very quickly, he मेरी ले ली थी शाहरुख ने, but in such a humorous way. And cut to ड्यूरिंग द उसी साल में हमारा ईद का फेस्टिवल होता था, when he invite, this time he didn't invite us for Eid also. I'm feeling so lost. Lipika ji is very 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 upset. दिल दुख गया उनका, but हाँ, सच्ची we were waiting. So immediately when we went to meet him, that same year, and I said Shahrukh, बोलता हाँ क्या हुआ darling? He just kissed my hair and he said what happened darling? I said I'm not Deepika, I'm Lipika. बोलता कैसा लगा, मजा आया ना? ऐसा बोला उन्होंने। But miss कर रहे हैं आप इस बार? Very much. I don't know why he has not interviewed. There are different stories, that are circulating, that he didn't want to talk to us. Whatever may be the reason. But next time, never say no, Shahrukh, to us. क्या बात है। कोमल जी, आप कितना मिस करती है शाहरुख खान के इंटरव्यूज? इस बार नहीं हुआ? Very much. I think it's always a delight to talk to Shahrukh, and any journalist would say that.
This time, of course, we missed him because it's been 4 years that he has not met us, and we were, looking forward to interact with him. Because he's one actor who gives you such insights on life also when you talk to him. Even in general, when you ask him a question, you really take back something home. I have had one of the best experiences of my life. Okay. I think very few actors would take interest when they would ask someone, how are you? Okay. How is your health? I think none of the actors will ever ask you that when you go and interview them. It's Okay. just related to work. But I remember I was expecting and I had met Shah Rukh during Happy New Year. Okay. And I was a little afraid that he might smoke. But to my surprise, he said, "Don't worry, darling, I'm not going to smoke." He asked me, when is my due date? What am I eating? Am I sleeping properly or not? How am I going to travel back home? And he said that I'm going to make this the best interview for you. And he made sure that I would reach home safely. So he told his PR agency that make sure that she reaches home safely. So he had asked that PR agency to make a drop service at my place. Okay. So I think I don't think any actor would take that much interest in a journalist's life. That's true. So I think this is something for which we miss him, because he makes you feel that you are the most important person in the world when you sit across him. So that's what I'm missing the most. Absolutely wonderful anecdote, Komal ji. Wonderful. Thank you. सुप्रिया जी, वेरी वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, आपने कितना मिस किया शाहरुख को इंटरव्यू करना इस बार? मतलब आप वेर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड व्हेन इट डिडंट हैपन वेर यू डिसअपॉइंटेड? मैं बहुत आशा के साथ बैठी थी कि पठान में 4 साल के बाद हमें शाहरुख खान मिलेंगे इंटरव्यू के लिए, बट वो नहीं हुआ. आशा करती हूँ कि आगे और की 2 फिल्में आ रही है तो वहाँ मिले. शाहरुख खान के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, क्योंकि जब वो मिलते हैं, बात करते हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम अनबायस्ड होके किसी का भी इंटरव्यू करेंगे और कुछ भी सवाल पूछेंगे. पर मैं जब भी शाहरुख खान जी से मिली हूँ, बात की हूँ, बात करने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद मैं ऐसे फ़ैन बाहर निकली हूँ. बहुत मुश्किल होता है कि उनके चार्म से बचना. वो इतनी खूबसूरत तरीके से आंसर भी करते हैं कि चाहे आप कोई भी सवाल करो, एक सवाल आप 10 बार पूछोगे, 10 बार आपको अलग जवाब मिलेगा. ये उनकी खूबसूरती है. और इसलिए आई एम श्योर बहुत सारी जर्नलिस्ट लड़कियां हैं, मैं जानती हूँ कि वो एज ए जर्नलिस्ट जाती हैं लेकिन बाहर फ़ैन होकर निकल के आती है, और मैं भी उनमें से एक हूँ. क्या बात है, क्या बात है. तो शाहरुख जी, ये सुन लिया आपने कैसे डिसअपॉइंटेड है मुंबई के फिल्म जर्नलिस्ट. लिपिका जी कुछ कहना चाहती है. लिपिका जी आइए. मुझे अच्छे से याद है इनकी फिल्म डर जब रिलीज़ हुई थी, बिकेम सो फेमस. एंड दैट टाइम कृष्ण लूला जी जो अभी इरोज़ के वो हैं, तो उनका छोटा सा ऑफिस होता था डिस्ट्रीब्यूशन का, और मैं वहाँ जाती थी. तो वो सबको बोलते थे, यार ये लौंडा है ना, ओवरसीज़ में बड़ा फेमस हो गया, इनको साइन कर लो. और हर फिल्म में उसको लेने की कोशिश करते थे. तब से वो ओवरसीज़ में इतने हिट हो चुके थे ना कि कुछ कह नहीं सकते हैं. क्या बात है, क्या बात है. वंडरफुल वंडरफुल एनेक्डोट्स. चैतन्य सर वांट्स टू सम इट अप. अक्सर ये कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्डन. ओके. तो मैं समझता हूँ कि शाहरुख और उनकी जो प्रोडक्शन टीम का ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि अगर हम चुप रहे, खामोशी में भी एक खूबी होती है कि लोग एक क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है और लोग जानना चाहते हैं कि शाहरुख, दीपिका पादुकोण बात क्यों नहीं कर रहे हैं फिल्म के बारे में, क्यों, व्हाई आर दे कीपिंग अ सस्पेंस. तो मैं समझता हूँ ये भी एक अलग किस्म का एक स्ट्रेटजी है. Okay. कि जैसे उसको बंद मुट्ठी कहा जाता है कि एवरीथिंग इज केप्ट अंडर सस्पेंस. तो लेकिन मैं उम्मीद रखूँगा कि अगर पठान सुपर डुपर हिट हो गई, अनाउंस हो गया कि इट क्रॉसेस 100 crores, 200 crores, तब जाके शाहरुख भाईजान को सबसे मिलकर इंटरव्यू तब तो देना होगा. राइट. तो देन वी विल बी वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद हिम. ओके, लेट्स होप दैट हैपेंस. एंड पता नहीं ये वीडियो शाहरुख खान तक पहुंचेगा या नहीं, बट शाहरुख जी, मैं आपको बता दूं, मुंबई के फिल्म जर्नलिस्ट आपसे प्यार करते, बेशुमार प्यार करते, और आपका इंटरव्यू पाने के लिए बहुत बहुत उत्सुक भी रहते हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू मतलब यार इतना कोट्स मिलता है, इतना स्टोरीज मिलता है, वो किसी भी एक्टर से नहीं मिलता है. तो आई थिंक आपको इंटरव्यू देना चाहिए. एंड लेट्स होप 200 crores करने के बाद आप आएंगे, इंटरव्यू करेंगे, रूबरू होंगे और हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे. लेट्स होप दैट हैपेंस. दोस्तों, आपका टेक लिखकर बताना एज ऑडियंस, आपने कितना मिस किया शाहरुख खान का इंटरव्यू
इस बार? लेट मी नो, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो. चलिए फॉर द मोमेंट टाटा.